नमस्कार, मैं जय मुरारी 100% एल्गो ट्रेडर। आज मैं क्वांटमैन के ऊपर में आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने जा रहा हूं जो इंडिकेटर बेस्ड होगा। इंडिकेटर बेस्ड जो है काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी होता है। और सबसे पहले मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको ये बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करता है, इंडिकेटर इसमें का क्या रोल है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, पूरा डिटेल्स हम इसमें बताने वाले हैं। देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर में आपको एक एक चीज़ का इसमें जानकारी मिलने वाला है और ये मात्र 20,000 रुपये का स्ट्रैटेजी होगा और 20,000 रुपये से ये लाखों रुपए का इनकम करने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं और स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे और स्ट्रैटेजी के बाद फिर उसका रिपोर्ट चेक करेंगे कि कितना बेनिफिट देता है, फिर इसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। हम इन सभी चीज़ों पर वीडियो के बीच बीच में आपको हम बताते रहते हैं, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आज इंडिकेटर बेस्ड एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, देखते हैं हम उसमें क्या हमको रिजल्ट मिलता है। इंडिकेटर बेस्ड जो स्ट्रेटजी होता है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो आज हम इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। हमारा जो मोटो है वो ये मोटो है कि हम जो है बड़ा मूव को हम कवर करना चाहते हैं। हमेशा बाइंग में जो बड़ा मोमेंटम जब तक नहीं आएगा हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बाइंग में जो हम बाइंग का स्ट्रेटजी जो आज बनाने जा रहे हैं उसमें हमको बड़ा मूवमेंटम का हम वेट करेंगे। जब भी बड़ा मूवमेंट आएगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे। अब हमको पता कैसे चलेगा कि बड़ा मोमेंट कब मिलेगा, तो उसके लिए हम आज इंडिकेटर का जो है सहारा लेंगे। ऐसे समझते हैं कि जब किसी भी चीज को अगर आपको 2-3 लोग मिलकर के कंफर्म कर दिया, जैसे कोई भी सामान के बारे में यदि कोई आदमी आप को कंफर्म कर दिया जी फलाने जगह से, जैसे आप के आसपास में आपको कोई चीज परचेज करना है, कोई कार खरीदना है, कोई कार का सर्विस करवाना है, तो जब आपको कोई बता दिया कि फलाना जो है सर्विस वाला अच्छा काम करता है, आप उसके पास अपने कार को लेके जाइए। अगर उस टाइप से उसके बारे में 2-3 लोग मिलके यदि आपको बोल दे कि भाई ये काम आप फलाने जगह पे अच्छा हो सकता है और वो आदमी फलाना दुकानदार जो है वो बढ़िया काम करता है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आप ये सोचते हैं कि चलो वो सही काम कर रहा है तो उसी के पास चल के काम करवाएं। तो इसी तरीके से जो हमारा जो इंडिकेटर है वो हमको एक तरीके का हमारा भरोसा को मजबूत करता है। वो जो इंडिकेटर है हमको बताएगा कि अब इसमें एंट्री करना चाहिए। वो इंडिकेटर हमेशा अब हमको ये समझाने का कोशिश करेगा कि इसमें आपको एंट्री मारना है। एक्चुअली में जब हम एल्गो के ऊपर में होते हैं तो हमको नहीं पता होता कि हमको कब जाना है कब नहीं जाना है। तो उसके लिए हम आज इंडिकेटर का जो है सहारा लेंगे। हम आज 3 इंडिकेटर को मिला करके हम 3 इंडिकेटर से कंफर्म करेंगे कि हमको इसमें एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। हर एक इंडिकेटर कैसे काम करता है थोड़ा सा पहले हम आपको चलते हैं, ऑन स्क्रीन आपको दिखाते हैं कि वो इंडिकेटर कैसे काम करेगा और कौन कौन सा इंडिकेटर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे जो है हम 3 मिनट का कैंडल ले लिए हैं। 3 मिनट के कैंडल पे हम इंडिकेटर कुछ लगाते हैं। सबसे पहले हम बुलिंजर बैंड लगाएंगे। बुलिंजर बैंड जब हम इंडिकेटर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हमको लगाना है पिवट पॉइंट, उसके बाद हमको लगाना है RSI। RSI जो होता है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। वो मोमेंटम को क्लियर करता है, बताता है कि मोमेंटम आपका ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। यदि RSI जो इंडिकेटर है यदि वो 50 पॉइंट के नीचे रहता है, 50 के नीचे है यानी मोमेंटम नहीं है, वो लो मोमेंटम है, यानी हम उस समय पुट की तरफ हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम अगर 50 के ऊपर है, 50 के ऊपर की तरफ जा रहा है तो मोमेंटम जो है उसमें। तो इस तरीके से हम आज फिक्स करेंगे कि कितना मोमेंटम पर कितना ऊपर जाएगा, किस मोमेंटम पे हमको एंट्री करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। हम एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेट कर लिए हैं, हम बुलिंजर बैंड सेट किए हैं, सुपर ट्रेंड हम लगाए हैं, पिवट पॉइंट लगाए हैं और हम RSI लगाए हैं। जो सुपर ट्रेंड जो है वो ट्रेलिंग की तरह काम करता है। हम इसका जो यूज करेंगे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम अभी 4 इंडिकेटर लगाए हैं। हम आगे चल के आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करके सारा कुछ के ऊपर में जब हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर चलेंगे तो हम वहां पे भी इसको विशेष तरीके से जानेंगे। पहले हम अभी इंडिकेटर के विषय में जान लेते हैं, देखते हैं कि ये काम करता भी है नहीं करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बुलिंजर बैंड को कर लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर देना चाहिए हमको, क्योंकि अभी हमको मिडिल बुलिंजर बैंड का काम पड़ेगा। थोड़ा हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये आसानी से समझ में आए बुलिंजर बैंड। उसके बाद हम सुपर ट्रेंड को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम पिवट पॉइंट को करते हैं। हम इसमें से सारा कुछ को हटा दीजिए। हम लेवल
1 और 2 को छोड़ सकते हैं हम, 2 का भी जरूरत हमको नहीं है। हम R1 को ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको हम मोटा कर देते हैं, तो हमको यहाँ भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हम RSI को भी थोड़ा सा ठीक कर ले। RSI का जो है इनपुट में स्टाइल में चलते हैं, इसको थोड़ा ब्लैक कलर का कर ले, थोड़ा सा मोटा कर ले, ताकि ध्यान में जो है हमको आसानी से हम आपको समझा पाए। देखिए जो अभी जो हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो इंडिकेटर हम लगाएंगे उसमें हम बुलिंजर बैंड लगाएंगे, पिवट पॉइंट लगाएंगे और RSI लगाएंगे। और हम जो सुपर ट्रेंड का जो इस्तेमाल करेंगे वो ट्रेलिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तरीके से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा काम ये कैसे करता है। देखिए पिवट पॉइंट क्या होता है, वो रेजिस्टेंस और जो है सपोर्ट का काम करता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाता है, तो ये हमारा नीचे वाला जो होता है वो सपोर्ट होता है, ऊपर वाला जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए जैसे कि अभी हमारा हम जो अभी उसमें लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि RSI जो 50 के ऊपर अगर जा रहा है तो आपका अच्छा जो है वो रिजल्ट आ रहा है। तो देखिएगा अभी हम जब इंडिकेटर जब हम यहाँ पे ला रहे हैं तो यहाँ पे गौर करेंगे, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए। तो जो यहाँ पे देखिए 69.81 हाँ ये देखिए 70.23 ये देखते हैं हम। जो ये जो लाइन है, ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये वाला जो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला लाइन, इस लाइन ये 70 का लाइन है, 70 का लाइन दिया है मैंने। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब 70 को क्रॉस कर जाए, जब हमारा RSI 70 से ऊपर चला जाए तब हम एंट्री करेंगे इसके अंदर में। तो हम पहले एक कोई भी पॉइंट को लेके देख लेते हैं कि हम 70 से ऊपर जो है कब कब ये जा रहा है। तो मान लीजिए आपको कर्सर पे ध्यान रखना है, कर्सर देखिए यहाँ पे ये 70 से ऊपर जा रहा है। 70 से जब ऊपर जा रहा है तो क्या ये 70 से ऊपर जाने के बाद ले लेगा? देखो चूंकि आप देखिए बहुत तरीके से आप इसको समझने की जरूरत है। ये 70 के ऊपर में लिया, देखते हैं इसको थोड़ा और हम जूम कर देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे ये 70 के ऊपर लिया, 70 यहाँ पे देखिए, आप कर्सर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ 71 आया, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम एंट्री मारेंगे तो यानी 71, मतलब आपका एल्गो कहता है कि 70 के ऊपर जाते ही एंट्री मारना है, लेकिन अब यहाँ 70 के ऊपर यानी 70.2 भी अगर आएगा तब भी एंट्री ले लेगा। तो इस तरीके से अगर हम एक ही पे भरोसा करेंगे तो क्या होगा कि ये एंट्री तो ले लेगा और उसका जस्ट बात देखिए यहाँ से आपको वापिस आया, यानी आपको यहाँ पे लॉस करा देगा। इसलिए हमको एक इंडिकेटर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कोई अगर आपको कह दिया कि ये फलाना सिनेमा आया है, बहुत बढ़िया आया है, आप चलो देखने, आपके कहने से कोई सिनेमा देख लिया, हो सकता है कि वो सिनेमा बढ़िया ना हो, लेकिन अगर उसी सिनेमा के बारे में 10-20 लोग 50 लोग 100 लोग अधिक कह रहा है कि भाई बढ़िया है, तो आपका भी रुझान होगा, चलो जी देखते हैं कि क्या है, बढ़िया है कि नहीं है। तो इसी तरीके से जब एक ही चीज को जब कुछ लोग मिल करके या अलग अलग तरीके से जब हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि वो सही है, तब आदमी का जो है रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो अभी क्या है कि हमको यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिल गया कि RSI में 70 प्लस में गया, यानी हम एंट्री ले लिया। अब हम यह भी देखेंगे कि जब एक तो कंफर्म कर दिया, दूसरा कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दूसरा जो मेरा कंडीशन होगा वो हम ये कह रहे हैं कि जब बुलिंजर बैंड, मिडिल बुलिंजर बैंड के ऊपर चला जाए तब हम इसमें एंट्री करेंगे। तब मिडिल बुलिंजर बैंड जो है मैंने ये रखा है, ये हरा वाला लाइन, आप इसको गौर से देखिएगा, ये हरा वाला लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये हरा वाला लाइन है, ये ऐसे जो बीच में जो चल रहा है वो हरा वाला लाइन है। तो देखिए मिडिल बुलिंजर बैंड, हम यहाँ से इसको अभी हम इसको हटा देते हैं, सुपर ट्रेंड को अभी हम हटा देते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ 70 से ऊपर ये चला गया, यानी यहाँ पे इसके हिसाब से एक इंडिकेटर बोल दिया इसमें एंट्री करने के लिए। दूसरा इंडिकेटर जो है देखिए 1, 2 और 3, ये बुलिंजर बैंड का ये 3 लाइन है। तो बुलिंजर बैंड का मिडिल बुलिंजर बैंड के ऊपर यदि रहेगा तो हम परचेज करेंगे। जो अभी हम जो कंडीशन बनाने जा रहे हैं वो ये कंडीशन बनाएंगे कि मिडिल बुलिंजर बैंड के यदि ऊपर में है तो इसमें हम एंट्री लेंगे, यदि RSI 70 से ऊपर है तो हम इसमें एंट्री लेंगे। तो अभी हमारा देखिए RSI से यहाँ पे ऊपर है और ये मिडिल बुलिंजर बैंड के ऊपर देखिए इतना सारा यहाँ से चालू हुआ, ये सारा मिडिल बुलिंजर बैंड के ऊपर में लिया। अब देखिए आपका मिडिल बुलिंजर बैंड के ऊपर तो यहाँ भी है, लेकिन फिर यहाँ RSI कंफर्म नहीं किया जो 60 से ऊपर नहीं है।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको एक तो कंफर्म कर दिया, दूसरा कंफर्म नहीं किया, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। अब हमको क्या किया, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमको 2 कंफर्म कर दिया है, ये भी कंफर्म कर दिया है, RSI भी कंफर्म कर दिया है, यहाँ हमको मिडिल बुलिंजर बैंड भी कंफर्म कर दिया है। यहाँ देखिए ये इंडिकेटर पे हम घुसेंगे, ठीक। दूसरा, अभी भी ये हम अब इसमें एक और कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि देखो जी ये तो घुस गया, हो सकता है ये तुरंत घुसते ही निकल जाए। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देखिए RSI तो घुसते ही जस्ट नीचे आ गया, और देखिए आप जैसे ही यहाँ पे आप घुसे हैं उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, तो यानी यहाँ भी कंफर्मेशन अभी हमको नहीं मिला। अब हम तीसरा कंफर्मेशन लेंगे, तीसरा एक और आदमी से पूछेंगे, एक और इंडिकेटर से पूछेंगे, भाई हमको घुसना है कि नहीं घुसना है, इसके अंदर में इस एंट्री को लेना है या नहीं लेना है। तो फिर हमको तीसरा किसका मदद लेंगे, तो हम लेंगे पिवट पॉइंट का हम मदद लेंगे। पिवट पॉइंट क्या कहता है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, जब रेजिस्टेंस 1 को ये टच कर गया, अब देखते हैं, अब यहाँ पे आप इस ग्राफ पे अगर यहाँ पे आए, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, अभी आपको नजर इस पॉइंट के ऊपर में रखना है। तो अगर हम अभी रेजिस्टेंस 1 के ऊपर में आते हैं तो देखिए यहाँ पे अब हम तीसरा कंडीशन ये डाल रहे हैं कि जो क्लोजिंग करे, जो इंडिकेटर क्लोज होगा, वो रेजिस्टेंस 1 को जब क्रॉस कर जाएगा, मतलब RSI 70 से ऊपर होना चाहिए, मिडिल बुलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए, और रेजिस्टेंस R1 के ऊपर में होना चाहिए। तो अब ये जो मेरा हरा वाला कैंडल है, यहाँ जो हरा वाला है, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल हमको एंट्री करवा रहा है, यहाँ हरा वाला। अब हमारा जो एल्गो जो है यहाँ पे एंट्री लेगा। यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब है कि अब हम यहाँ पे एंट्री ले लिए, यहाँ पे हम एंट्री ले लिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के ऊपर में हम एंट्री ले लिए, ठीक। अब ये हमारा देखिए, अब यहाँ पे ये चढ़ रहा है, चढ़ते गया, मतलब ये कितना कंफर्म किया है। अभी अगर आप एक एक कंफर्मेशन पे लेते तो हमको एक कंफर्म नहीं, अब 3 मिल करके कंफर्म किया। अब देखते हैं हम इसका रिजल्ट आता क्या है। अब यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक। अब हम इसमें एक तीसरा इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, इसको अब एंट्री तो ले लिया, अब ये निकलेगा कब, तो निकलेगा तब जब सुपर ट्रेंड, चूंकि सुपर ट्रेंड क्या है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करता है, तो जब सुपर ट्रेंड के नीचे वो क्लोज जहां पे करेगा वहां पे इससे निकल जाएगा। तो हम अब सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं इंडिकेटर पे और हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड। देखते हैं सुपर ट्रेंड किधर है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जैसे ही हम लगाएंगे, अब हम देखिए बहुत गौर से आपको देखना है, हम जब एंट्री किए थे कहाँ पे किए थे, हम जो एंट्री किए थे लगभग हम यहाँ पे किए थे, इस पॉइंट पे एंट्री किए थे। अब देखते हैं हम निकलते कब है। अब ये क्या कह रहा है कि सुपर ट्रेंड के जब क्लोजिंग, जो सुपर ट्रेंड के जब नीचे हो, तो सुपर ट्रेंड के नीचे जो क्लोजिंग हो तो ये निकलेगा। अब सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग कहाँ हो रहा है उसको थोड़ा सा चल के हम समझते हैं। सुपर ट्रेंड के नीचे देखिए, यहाँ पे इसको गौर कीजिए, इस रेड बत्ती को, ये जो रेड कैंडल है इसको आप ये कीजिए। अब हम इसको आपको यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, हमको इस इंडिकेटर पे। अब ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ सुपर ट्रेंड में जब हम वहां घुसे थे तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होना चाहिए। देखिए ऐसे तो सुपर ट्रेंड को यहाँ भी ये भी टच कर गया है, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन नहीं लिया। ये क्या बोला है कि सुपर ट्रेंड के नीचे जब क्लोज हो जाइए तो अब जो है यहाँ से वो बाहर हो जाएगा। यानी वो एंट्री किया है कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे वो एग्जिस्ट किया, यहाँ पे एग्जिस्ट किया है, ठीक है। तो कितना कवर किया है, ये 5691 पॉइंट पर ये घुसा और उसके बाद जो है 5613 पॉइंट पे ये माइनस हो मतलब ले लिया, ये आपको जो है ये निकल गया। यानी तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटा मूवमेंट, जैसे ही इसको ये मूवमेंट तो यहाँ तो ले तो लिया, लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट नीचे की तरफ उसको दिखा वो तुरंत बाहर हो गया। यहाँ उसका कोई मोशन नहीं काम करना है, वो नीचे आया और फिर देखिए फिर यहाँ से रिवर्स लिया है, फिर यहाँ से रिवर्स लिया, फिर से दोबारा ले लेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यहाँ पे आकर के वो निकल गया, छोटा सा वो लॉस बुक करके निकल गया और फिर से उसके बाद आप देखिएगा तो ये मूवमेंट बना लिया लेने का,
फिर से मूवमेंट बनाया, लेकिन ये मूवमेंट लंबा टाइम तक नहीं रहेगा, ये मूवमेंट जो है इसका जाने वाला है। इसलिए ये क्या किया है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी हमको मैच नहीं कराना है ना, तो यहाँ पे देखिए फिर से मूवमेंट तो बनाया, यहाँ दो चीज कंफर्म कर दिया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया क्या, मिडिल बुलिंजर बैंड कंफर्म कर रहा है इस कैंडल के ऊपर में, यहाँ सुपर ट्रेंड भी कंफर्म कर रहा है कि ऊपर लेना है ले लो, ये पिवट पॉइंट भी कंफर्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे आरएसआई नहीं कंफर्म किया, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लेगा। अब ये लेगा कब, सो ध्यान रखिए, देखते हैं ये लेगा कहीं। देखिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा 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 नीचे नीचे ये साइडवेज मार्केट में ये रहा है, ये एंट्री इसमें जाएगा ही नहीं, इसके बीच में ये एंट्री ही नहीं लेगा। क्योंकि देखिए हमको क्या करना है, हमको बड़ा मूवमेंट खोजना है, बड़ा मूवमेंट आएगा तो वो लेगा, छोटा मूवमेंट कवर नहीं करेगा। क्योंकि देखो बाइंग के अंदर में छोटा मूवमेंट यदि आप लेके ये करोगे तो आपको बाइंग में बहुत नुकसान होगा, छोटा मूवमेंट का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। बाइंग में हमेशा बड़ा मूवमेंट जब आएगा तभी हमको बेनिफिट देगा। अब हम बड़ा मूवमेंट हम एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़ा मूवमेंट हमको कहाँ पे मिल रहा है। देखिए हमको एक बड़ा मोमेंट यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि आप अगर हम देखेंगे एक बड़ा मोमेंट हमको इस पॉइंट पे मिलने वाला है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल बुलिंजर बैंड से भी ऊपर है, R1 के भी ऊपर है, यानी ये जो कैंडल है ये यहाँ जो हरा वाला जो एकदम पतला सा जो कैंडल है, इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ये ले लिया है, इसी पॉइंट पर ये ले लिया है, क्योंकि 70 से ऊपर भी है, मिडिल बुलिंजर बैंड से भी ऊपर है, और ये R1 को भी क्रॉस कर गया था, यहाँ पे एंट्री ले लिया। लेकिन ये निकला कब, तो निकला यहाँ पे, देखिए निकला यहाँ पे इस पॉइंट पे वो निकल गया। तो इस पॉइंट पे जो है वो निकल गया, यानी आपको क्या किया, यहाँ भी एक छोटा सा लॉस बुक करके ये निकल गया। तो ये जो प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि एल्गो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे रहा है, ये आपको लॉस भी कर सकता है। लेकिन एल्गो में क्या होता है कि ये छोटा लॉस में निकलेगा, ये वेट नहीं करेगा। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ नहीं निकलते ना तो फिर क्या होता है, अगर एल्गो यहाँ से मान लीजिए कि नहीं निकलता तो ये बड़ा नुकसान आपको करा देता है। ये देखिए लगातार 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 नीचे नीचे ही आ रहा है, तो बहुत बड़ा नुकसान आपको कराता। तो उससे क्या था कि ये बड़ा नुकसान ना हो। देखिए हमेशा ट्रेडिंग में बार बार हम भी बताते हैं आपको कि ट्रेडिंग के अंदर में क्या होता है कि यदि आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, बड़ा लॉस भी आपको नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ट्रेडर का मतलब है कि आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाते हैं कोई बात नहीं है, आपको छोटा लॉस होना चाहिए, बड़ा लॉस से आपको बचना चाहिए। तो देखिए इंडिकेटर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ छोटा लॉस में निकाल रहा है आपको। अगर आप मैनुअली अगर आप काम करेंगे तो आप घुस तो जाएंगे, आप घुसते समय यहीं पे घुसेंगे, यहीं पे कहीं पे आप घुस जाएंगे और निकलने का आप इंतजार करते रहेंगे कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा, और उस चक्कर में पता चलेगा कि ये पूरा आपका जो है पैसा नीचे की तरफ यहाँ पे आके बर्बाद हो गया, पूरा आपका पैसा जीरो हो जाएगा। इसलिए हमेशा इंडिकेटर बेस्ड में क्या होता है, एक बेनिफिट होता है एल्गो में कि वो अपना काम करता है, उसको नहीं मालूम है कि आपको क्या करना है। मैं कोई बड़ा मूवमेंट को आपको दिखाता हूँ जो कब निकलेगा, जैसे यहाँ के आसपास में मैं आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखाता हूँ। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एल्गो में जो है वो नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि एल्गो प्रॉफिट कैसे करेगा। देखिए यहाँ पे घुसा वो, एक तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिला आपको, इस जगह पे एक कंफर्मेशन मिल गया, एक कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, ठीक है। यानी ये 70 से ये जो लाइन है ब्लैक लाइन इसके ऊपर गया, यानी यहाँ पर जाकर के ये ये इंडिकेटर इसको कंफर्म कर रहा है कि घुसने के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए जो बीच वाला जो है, ये जो बीच वाला जो हरा लाइन है ये भी इंडिकेट कर दिया, इसके ऊपर हो गया, इसको अपर मिडिल बुलिंजर बैंड बोलते हैं, तो ये भी कंफर्म कर दिया इसके अंदर में। ये तो मिडिल छोड़ दीजिए, तो अपर के भी ऊपर चला गया है कैंडल, तो यानी ये कंफर्म है। अब दो कंफर्मेशन मिल गया। तीसरा कंफर्मेशन क्या कहता है, तीसरा कंफर्मेशन ये कहता है ये जो लाइन है ये रेड कलर वाला, ये है आपको रेजिस्टेंस 1, पिवट पॉइंट का R1 है ये, तो पिवट पॉइंट का R1 के भी ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे वो एंट्री बन रहा है, ये एंट्री यहाँ पे बना। अब क्या है कि यहाँ पे एंट्री तो ले लिए हम, अब यहाँ पे जो एंट्री लिए हैं तो हम लिए हैं एंट्री, इसको अगर आप देखेंगे तो एंट्री आया है यहाँ पे, एंट्री तो अब हम ले लिए। अब ये निकल कब रहा है, सो देखिए अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये निकल रहा है आपको, यहाँ पे ये एंट्री ले लिया,
ये एंट्री जो लिया है कितना देखेंगे, अगर आप 51,792 पॉइंट पर लिया, 91,792 पर ये एंट्री ले लिया। अब ये निकल कब रहा है, तो निकल रहा है देखिए इस पॉइंट पे आकर, जो चूंकि कंडीशन क्या डाला हुआ है, सुपर ट्रेंड के नीचे निकलेगा। ये सुपर ट्रेंड के जब नीचे क्लोजिंग होगा तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सुपर ट्रेंड के नीचे, ये बड़ा जो कैंडल है वो सुपर ट्रेंड के नीचे है। अगर यहाँ पे आप सोचिए कि मैनुअल अगर आप काम करेंगे तो आप तो यहाँ नहीं निकल पाएंगे कभी, आप तो वेट करेंगे गिरने का। गिरते गिरते एकदम देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पे 2-3 बना दिया, यानी पैसा यहाँ जो आप लगाए थे पूरा का पूरा पैसा को ये खा जाता। तो वो क्या किया है कि देखिए यहाँ पे एंट्री मारा और यहाँ पे जाके वो निकला। अब देखते हैं इसमें कितना पॉइंट का ये बेनिफिट किया। ये 51,764 पे एंट्री किया है और ये निकला कब है, निकला है आपको 52,210 पॉइंट पे ये निकला है। अब 51,764, 51 हम 800 भी मान के चलते हैं तो 200, 400, लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट किया है। ये यहाँ पे एकदम से ये मूवमेंट जब लिया है तो सीधा 400 पॉइंट का मूवमेंट लिया है। 400 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, मतलब यहाँ पे एकदम से बड़ा मूवमेंट को कवर कर लिया है। अब ये इससे आपको क्या फायदा हुआ कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर में ज्यादा ट्रेड भी नहीं लिया। ज्यादा ट्रेड लेगा तो ज्यादा ब्रोकरेज लगेगा, ज्यादा आपका एक्सपेंस बनेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकला है तो ये कम ट्रेड लेता है। सबसे अच्छी बात है कि ये ट्रेड बहुत कम लेगा और ये बड़ा प्रॉफिट देगा। ये जल्दी ट्रेड ही नहीं लेगा क्योंकि जब तक इसको कंडीशन मैच नहीं करेगा लेगा नहीं। और यदि लेता भी है, छोटा छोटा ट्रेड यदि ले भी रहा है तो बहुत छोटा लॉस करके आपको निकाल देगा वहां से, बड़ा लॉस नहीं होने देगा। अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे आप यदि नहीं निकलते तो कितना बड़ा लॉस आपको होता। सो अब अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए कि आप वेट करते और वेट करते आप इस पॉइंट तक आते तो देखिए आप यहाँ पे घुसे थे 51,792, 51,800 मान के चलिए। आप यहाँ पे एंट्री करते 51,200 यानी 500 नीचे पॉइंट आपको आ जाते। तो जहां 400 का प्रॉफिट दिया आपको 500 पॉइंट का नीचे का लॉस करा देता है। अगर आप खुद मैनुअल में आदमी अगर काम करे तो, क्योंकि मैनुअली में क्या होता है ना कि हम हमेशा वेट करते रहते हैं, चलो अब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो हमेशा वेट के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम अपने सौदा को नहीं काट पाते हैं और वो क्या होता है हमको एक बड़ा लॉस दे देता है। तो इसीलिए हमको हमेशा एल्गो ट्रेडिंग जो होता है वो एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है, उसमें उसको नहीं मालूम है वो कब घुसना है। उसको जो कंडीशन आपने दे दिया उस कंडीशन के ऊपर वो खुद घुसेगा। जिस कंडीशन में आपने बताया है वो कंडीशन पे वो खुद ही अब बाहर हो जाएगा। उसको नहीं मतलब है कि आपका मार्केट में कितना इमोशन लगा हुआ है, आपके इमोशन से उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं इंडिकेटर के विषय में सारा कुछ आपको बता दिया हूं। अब मैं इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया तरीके का एक एल्गो बनाएंगे और उस एल्गो में हम डीपली गोता लगाएंगे और देखेंगे कि वो एल्गो कितना कमा करके देता है, उस एल्गो से क्या बेनिफिट होने वाला है, एल्गो कैसे काम करता है, वो चीज मैंने अभी आपको बताया है इंडिकेटर के माध्यम से। अब मैं आपको उस एल्गो को बनाकर भी दिखाता हूं, कैसे बनेगा वो भी दिखाता हूं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने एल्गो के प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम स्ट्रेटजी को डेवलप करें। और यहाँ पे देखिए कि 1/8/2020 से लेके और 31/7/2024 तक हम इसको रन कराएंगे और हम इसको बैक टेस्ट करते हैं इसका और देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो हम इसका नाम रखते हैं BNF टेस्ट 1। अब इसमें आपको एक एक चीज हम बताएंगे। यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, इंडिकेटर में हम फ्यूचर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और मेरा बैंक निफ्टी फेवरेट है। बैंक निफ्टी में ही हम ज्यादा काम करते हैं तो बैंक निफ्टी हमारा फेवरेट है, बैंक निफ्टी में हम काम करेंगे। इंडिकेटर अभी हम इसमें जो ऐड करेंगे वो बुलिंजर बैंड, मैंने जैसे बुलिंजर बैंड के बारे में आपको बताया था तो बुलिंजर बैंड में ऐड करूंगा। बुलिंजर बैंड हम ऐड करेंगे बेबी, इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर में सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं RSI को, RSI इसका नाम बदल देते हैं RSI। उसके बाद हम पिवट पॉइंट है,
पिवट पॉइंट PP कर देते हैं इसका नाम। अब हम इसको सेव कर दिए। अब इतना इंडिकेटर अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक करेंगे बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, RSI और पिवट पॉइंट। मैंने इन सभी इंडिकेटर की विशेषता के बारे में और इंडिकेटर कैसे काम करता है इस विषय पे मैं चार्ट पे चल के आपको दिखाया था, बताया था। अगर आप फिर से बैक जाके देख सकते हैं इसको डिटेल से इसके अंदर में। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, करंट क्लोजिंग पे ही काम करेंगे। करंट वीक में जो क्लोजिंग होगा उसी पे काम करेंगे हम। स्पॉट बेस्ड नहीं, सॉरी, हम प्रीमियम बेस्ड काम करेंगे। प्रीमियम में देखिए, प्रीमियम नियर है, प्रीमियम ग्रेटर देन है, प्रीमियम लार्जर है, इंडिकेटर बेस्ड है। हमको प्रीमियम जो है प्रीमियम नियर पे काम करना है। मतलब प्रीमियम जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम प्रीमियम बेस्ड पे काम करेंगे, नियर बाय जो प्रीमियम होगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, लगभग 400 रुपये का, मतलब 400 रुपये का जब वो तीन इंडिकेटर जब मिलकर मैच करेगा तो वहां पे वो 400 रुपये के का जो के आसपास नियर बाई 400, मतलब वो 390 हो सकता है, 410 हो सकता है, 10 पॉइंट ऊपर नीचे, 10-15 पॉइंट का ऊपर नीचे वो लेता है। मतलब उसके 400 के आसपास जो होगा उसको वो अगर इंडिकेटर मैच करता है तो वो लेगा। ठीक, हम यहाँ लेने जा रहे हैं कॉल। हम लेंगे आपको एक बार में 3 लॉट, चूंकि 15 का एक लॉट होता है और 400 गुने 15 = 6000 और 6000 गुने 3 छतरी 18, मतलब हम 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके हम देखते हैं कि क्या हमको इनकम है इसे करना है। तो सबसे पहले हम एंट्री में चलते हैं। हम यहाँ पे लगाते हैं करंट क्लोज EJ भाव, बोलिंजर बैंड, मिडिल बोलिंजर बैंड। एक और कंडीशन डालेंगे, हमको एंड और में और लगाएंगे तो तीनों में से कोई भी एक मैच करेगा तो ले लेगा। हमको और नहीं लगाना, हमको एंड लगाना है। एंड हम दूसरा लगाते हैं आपको RSI EJ भाव 70, मतलब ये 70 से जब ऊपर रहेगा तब जाकर के है इसमें एंट्री लेगा ये। अब हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, करंट क्लोज EJ भाव R1। अब हम 3 ही इंडिकेटर लगा रहे हैं, करंट क्लोज EJ भाव, मिडिल बोलिंजर बैंड और RSI 70 के ऊपर होना चाहिए और क्लोजिंग जो होता है, कैंडल जो क्लोज है वो R1 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं इस 3 को लगाऊंगा। अब मैं इसमें एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि इसको अब एग्जिस्ट हमको कब करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको एग्जिट कब करना है, तो सुपर ट्रेंड के जब नीचे जब क्लोजिंग हो तो हमको इससे बाहर निकल जाना है। तो करंट क्लोज इज बिलो सुपर ट्रेंड एंड इसमें और लगाना होगा हमको, क्योंकि दोनों में से कोई एक मैच करे तो time of the day is equal to 15:10, 3:10 पर हमको निकलना है। अब ये 2 कंडीशन में से कोई एक मैच कर जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। पहला कंडीशन ये होगा कि यदि सुपर ट्रेंड के नीचे वो क्लोजिंग कर लिया तो निकल जाएगा, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो वो निकल जाएगा। और यदि सुपर ट्रेंड के नीचे वो नहीं बना पाया, क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो फिर वो 3:10 पे बाहर हो जाएगा। तो ये 2 है। अच्छा, ये दोनों में से ना मैंने यहाँ पे एंड का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब अभी दोनों में से कोई भी एक मैच कर जाए, या तो सुपर ट्रेंड के नीचे वो आ जाए तब भी बाहर हो जाए, या फिर 3:10 पर बाहर हो जाए। तो इसमें हमको और का प्रयोग करना है। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब ये मेरा पूरा तैयार हो गया। मैं एक बार इसको रीचेक कर लूँ। ये है हमारा 20 से लेकर 24, 4 साल का लगभग हो गया। हमारा फ्यूचर ऑप्शन है। मैंने इंडिकेटर को भी ठीक ठाक लगा। बाइंग में ITM ही बेस्ट होता है। तो ITM 400 का जो प्रीमियम है लगभग वो ITM के पास जाएगा। उसमें स्लिपेज भी कम आता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। वो 350 का भी ले सकते हैं, 400 का ले सकते हैं। मतलब 300 से ज्यादा नीचे अगर आप जाते तो फिर ATM और OTM की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये 350, 400, 450 तक जाना चाहिए। अगर ज्यादा 450 से ऊपर रखेंगे तो आपका स्लिपेज ज्यादा जाएगा। इसलिए 350 से 400 के आसपास का जो है वो ITM वो बेस्ट रहता है इसके लिए। ठीक है, और अब हम कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं करेंगे, बाकी हम सब कुछ चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 10 बार लगाएंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि पूरे दिन भर में वो 10 का मतलब ये नहीं कि 10 बार ये करेगा। अगर पूरे दिन भर में यदि 10 बार ट्रेंडिंग मैच करता है आपका,
10 बार ट्रेंड मैच करेगा तो 10 बार परचेज करेगा, है ना। हो सकता है कि एक बार वो ट्रेड मैच कर गया, फिर वो इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर के आधार पे वो एक बार ले लिया, लेकिन वो थोड़ा ही देर के बाद वो रिटर्न हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आने लगा, वो बाहर हो गया, फिर हो सकता है फिर से मूवमेंट बना तो फिर से एंट्री। इस तरह से वो पूरे दिन भर में 10 बार एंट्री ले सकता है। कोई जरूरी नहीं कि लेगा ही लेगा, जब जब उसको मूवमेंट मिलेगा, यदि पूरे दिन भर में जब जब उसको मूवमेंट मिलेगा तब तक वो एंट्री मारेगा। तो इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं, आप 10 बार इसमें लगा सकते हैं। चलते हैं, अब हम चेक करते हैं। तो चलिए, जब तक ये अपना रिजल्ट की तरफ आ रहा है तब तक हम लोग इसमें ये देख लें जो इसमें क्या होता है। देखिए, जो स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो सिंगल एक बार में एक ही स्ट्रेटजी को नहीं लगाया जाता है और उसको पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अगर आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, आप अपना जो है कमेंट कर सकते हैं, आपका पूरा पोर्टफोलियो भी हम लोग मैनेज करते हैं। और पोर्टफोलियो में क्या होता है कि हम एक, जैसे कोई भी स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को हम एकदम से ऐसे नहीं, उसका 4 फेज होता है। जब 4 फेज से जब बाहर निकलता है तब जाके वो स्ट्रेटजी के ऊपर में हम लोग एक मोटा रकम और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो 4 स्टेज में जो हम लोग जो लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें अभी टेस्ट रिपोर्ट हमको आ गया बढ़िया तो बस अभी इसी स्ट्रेटजी को हम लगाना चालू करें। इसका 4 फेज होता है। 4 फेज से जब बाहर निकलेगा तब जाके हम इसको फाइनल पोर्टफोलियो में लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से यदि पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और आप इसमें पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो आपको हम पोर्टफोलियो भी हम आपको पूरा एकदम से, मतलब पूरा एक सेट पोर्टफोलियो में बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ बाइंग नहीं होता, उसमें बाइंग भी होता है, सेलिंग भी होता है, कॉल भी होता है, पुट भी। देखिए, जो मार्केट है, मार्केट का जो मूवमेंट अलग अलग लेवल पे होता है। कभी साइडवेज होगा, कभी अप मूवमेंट होगा, कभी लो मूवमेंट होगा। तो अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ता है और सबको कंबाइंड करके एक रिजल्ट पे लाना पड़ता है, ताकि आपका स्ट्रेटजी, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो नुकसान में नहीं जाए। देखो, हर एक स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करता है, कभी वो स्ट्रेटजी का डाउनफॉल भी होगा। मैं अभी इसके अंदर में जब गोता लगाऊंगा इस स्ट्रेटजी में तो आपको दिखाऊंगा कि इसका डाउनफॉल भी होगा। देखिए, जैसे कि अभी आप इसको स्ट्रेटजी का टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आ गया। देखिए, ये 10,18,724 रुपया कमा के दिया है। 2020 से लेकर 2024 के बीच ये 10,18,724 रुपया कमा के दिया है। आपको मैंने बताया था ना कि इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, मात्र 20,000 रुपया इसका इन्वेस्टमेंट है और 20,000 रुपया लगा करके 4 साल में 10,18,724 रुपया दुनिया का कौन काम करके आप कमाएंगे, है ना। तो ये चीज जो है ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। अब हम इसके अंदर में स्लिपेज भी डाल करके देखते हैं। इसका 1% स्लिपेज हम डालते हैं, देखते हैं स्लिपेज डालने से कितना इसका आया। ये जो है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट होता है इसका। स्लिपेज आफ्टर स्लिपेज जो है ये 6,79,80 लगभग 6,80,000 रुपया दे रहा है। यानी इस पे भरोसा किया जा सकता है ना। स्लिपेज क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में बताए थे और आगे भी हम जब भी मौका मिलेगा तो हम, चूंकि लंबा वीडियो बन गया है तो इसलिए हम आपको ज़्यादा इसके अंदर में और समय बर्बाद न करते हुए आपको हम काम का बात सब समझाते हैं। तो अभी हम 10,18,000 पे चलते हैं। अब इसका देखिए, अब इसका जो विनिंग जो आया है ये 47.1% आया है। बाइंग के अंदर में, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ, बाइंग के अंदर में अगर 40 के प्लस है ना, तो ये बढ़िया है। विनिंग अगर 40 के ऊपर है तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और इसका देखिए ये बराबर पर चल रहा है। यहाँ देखिए विन और लूज ये दोनों बराबर पे है। मतलब ये लूज भी 11 बार हो रहा है, विन भी 11 बार हो रहा है। अच्छा, जब लूज 11 बार और विन 11 बार हो रहा है तो आप बताइए कि इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा। अब दूसरा क्या रास्ता है इसमें प्रॉफिट लेने का, क्योंकि बराबर जितना बार ये लूज कर रहा है उतना ही बार विन कर रहा है। तो देखिए उसका जो अगला, ये अब किस किस कंडीशन पे ये इसको हमको चेक करना चाहिए, हम उन चीजों पे भी आपको चल के बात करते हैं। देखिए, इसका जो है आरपीटी भी जो है ये बढ़िया है, स्टैंडर्ड आरपीटी है। 1+ आरपीटी यदि है बाइंग में तो बढ़िया आरपीटी है, तो ये भी बढ़िया है। देखिए, ड्रॉ डाउन जो है इसका 53,625 रुपया है। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि 20,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट से ये चालू होगा, तो अब थोड़ा सा इसके अंदर में एक चीज जो है वो एक आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर में। मान लो ड्रॉ डाउन क्या होता है, ड्रॉ डाउन वो होता है जो आपका कैपिटल काम करते करते वो नीचे कहाँ तक नीचे आता है। तो आपका 20,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट है और ड्रॉ डाउन आ गया है 53,625 रुपया, यानी आपको तो आप तो आधे रास्ते में ही आपका पैसा खत्म हो गया,
तो अब आपके पास पैसे नहीं तो फिर स्ट्रेटजी कैसे चलेगा। इसलिए हमेशा कोई भी अगर ऐसे ही कोई यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको एकदम से नहीं लगाने का, उसका ड्रॉ डाउन चेक करना जरूरी है। देखिए इसमें 53,625 रुपए का ड्रॉ डाउन है। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो 53,625 रुपया प्लस 20,000 रुपया जो आपका कैपिटल लगा हुआ है अगर यानी लगभग 70-75 हजार रुपया अगर आपके अकाउंट में है, तब आप इस स्ट्रेटजी को जब चलाएंगे लगातार 4 साल तो एक अच्छा बेनिफिट ये दे सकता है, क्योंकि आपके पास जो बैकअप पूंजी भी चाहिए। देखो कोई भी जब आप कारोबार करते हैं तो आपके पास बैकअप पूंजी चाहिए। जब वो अपने निचले स्तर पे जिस समय वो कारोबार रहेगा उस समय आप उसको बैकअप नहीं देंगे तो फिर वो कहां से कमाएगा। मान लो 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और बैकअप के लिए इसमें चाहिए ड्रॉ डाउन में 53,000 रुपया चाहिए, आपके पास है ही नहीं, तो आपका आधे रास्ते में ही काम खत्म हो गया, यानी आपका 20,000 जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो बहुत बेकार है, तो काम ही नहीं कर रहा है। भैया वो ड्रॉ डाउन के फेज के लिए तो आपको चाहिए ना उसको बैकअप देने के लिए। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो जिसको बैकअप नहीं चाहिए? दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जो नीचे की तरफ नहीं आता है? दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हमेशा प्रॉफिट ही देता है? और अगर कोई सिर्फ प्रॉफिट देने वाला स्ट्रेटजी आपके सामने आता है, कोई आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब समझ जाइए कि वो झांसा दे रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं वो बरगला रहा है, वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं जो सिर्फ प्रॉफिट कराता हो। आपको लॉस का भी सहने का आपके अंदर में कैपेसिटी होना चाहिए, लॉस सहने का पावर आपके अंदर में होना चाहिए। हाँ, बशर्ते कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में क्या होता है कि लॉस लिमिट होता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने का सेंस ये नहीं कि आप लॉस से बाहर हो जाएंगे, आप एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में आपका लॉस लिमिट हो जाता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड और लॉस लिमिटेड, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए जैसे कि ड्रॉ डाउन भी आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, उसका देखिए यहाँ पे आपको जो है ये लॉस देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। देखिए 28,000 का ये प्रॉफिट लगभग दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ 70,000 का प्रॉफिट दिया, यहाँ पे देखिए 1,31,000 का प्रॉफिट दिया। अगले महीना जो बहुत ज्यादा कमाया है पहले महीना में, वो फरवरी के 2021 में जो 1,31,000 कमाया है, वहीं पे मार्च में देखिए ये 28,000 रुपया लॉस भी दे दिया। अब आप टेंशन में रहेंगे कि भैया ये तो लॉस दे रहा है। अब वहीं पे देखेंगे तो 2023 के भी फरवरी में लॉस दिया है और 2024 के भी फरवरी में लॉस दिया है, लेकिन 2021 के फरवरी में बहुत प्रॉफिट किया था, 1,31,000 दिया था। ये 22 के फरवरी में देखिए ये 20,876 रुपया कमाई दिया। यानी स्ट्रेटजी कब काम करेगा कब नहीं काम करेगा ये आपके हाथ पे निर्भर नहीं करता है। ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि चलो जी फरवरी में ये लॉस देता है तो हम फरवरी में हम इसको लगाए ही नहीं, इसे स्ट्रेटजी को क्लोज कर दें, जिस महीना में प्रॉफिट देता है उस महीना में हम ये करेंगे। इस तरह से इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस महीना में लॉस देता है किस महीना में प्रॉफिट देता है। सो हमको जब भी कोई एक स्ट्रेटजी लगाएं, पहले उसका 4 स्टेज है, उस 4 स्टेज से जब बाहर निकल जाए तब हम किसी स्ट्रेटजी को जब लगाएं तो लगा के उसको छोड़ दें, वो अपने आप काम करता रहेगा, है ना। उसमें फिर अपना दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि जब मशीन काम कर रहा है, जब उस पर आप पहले जो जितना कंफर्मेशन लेना है उस पर जब आप ले चुके हैं तब आप उसको चलने दिया जाए। वो लॉस करना उसका काम है, लॉस करेगा, फिर भरपाई भी वही करेगा, है ना। अब देखिए 53,000 जो है ना, ये जो पूंजी जो मैंने आपको बताया था, जो 20,000 रुपया उधर लगा है और जो 53,000 रुपया जो ये लग रहा है, ये कब तक लगेगा हम उसके ऊपर में भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये ज्यादा दिन तक ये 53,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, इससे भी बाहर हम निकलेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे ये लॉस प्रॉफिट सब कुछ दे रहा है। 2-3 चीज बहुत जरूरी होता है स्ट्रेटजी को परखने के लिए। सबसे पहला कि उसका जो है RPT 1 के ऊपर होना चाहिए, विनिंग जो है 40 के प्लस होना चाहिए, ड्रॉ डाउन उसका कम से कम होना चाहिए। जैसे ये जो है ना ड्रॉ डाउन, ये 3 लॉट का है, मतलब लगभग आपको 17 से 18,000 रुपया पर लॉट का ये ड्रॉ डाउन जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन ये नहीं इसको हम कर सकते हैं। देखिए एक जो आपको चीज दिख रहा होगा जो यहाँ पे वो 11-11 का, इसके लिए भी हम बात करते हैं कि आखिर ये जब 11-11 है तो प्रॉफिट कैसे करेगा। तो देखिए प्रॉफिट ये ऐसे करेगा, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए 60,273 रुपया है। मतलब एक कोई ऐसा दिन होगा, एक नहीं है कई बार ऐसा हो सकता है जो 60,000 रुपया तक ये टच किया है ना। और कोई एक ऐसा टाइम होगा जिस दिन ये 60,273 रुपया 75 पैसा तक ये टच किया है। यानी इसका यही जो पॉइंट है ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसी पॉइंट के कारण ये जो है ये स्ट्रेटजी अच्छा है। और इसका मैक्सिमम लॉस भी आप देख लीजिए 16,578 रुपया। जिस दिन 16,578 हुआ होगा लॉस, उस दिन तो आदमी टेंशन में रहेगा, भाई बहुत लॉस हो गया,
अब तो छोड़ो कारोबार ही बंद करो, तो नहीं, यहाँ नहीं घबराना है। ये लॉस दे रहा है, ये आपको पहले पता चल चुका है लॉस देने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप इतना लॉस सहने में और आपको परेशानी नहीं हो, तब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जाए, नहीं तो नहीं जाना है। फिर इसका दूसरा एक और बेनिफिट वाला बात बताता हूँ आपको। इसका मैक्सिमम प्रॉफिट 60,000 है, मैक्सिमम लॉस से कई गुना जाते हैं, लगभग 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट है इसका, और यहाँ पे बराबर बराबर चल रहा है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, इसको देख के बहुत खुश नहीं होना है। दूसरा एक और तीसरा पॉइंट आपको बताऊं कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इसका एवरेज प्रॉफिट है वो 7,504 रुपया है, और इसका जो एवरेज लॉस है वो 3,400, लगभग इसका डबल है। मतलब जितना लॉस हो रहा है उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ अगर बराबर बराबर पर चल रहा है तो इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे इसका ये चीज, ये ज्यादा फोकस करने का चीज है, और एक ये चीज है। तो जब हम इस दोनों चीज पर जब फोकस करते हैं तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया बनता है। फिर उसके बाद देखिए एक और चीज आपको बताऊं, जिस स्ट्रेटजी में सिर्फ हरा 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 ही दिखे, बिल्कुल भूल के भी उसको नहीं लगाना है। जो सिर्फ आपको पैसा पैसा, जो भी कोई आदमी आपके सामने सिर्फ पैसा 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 दिखाए आपको कि बहुत प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट बहुत प्रॉफिट, भैया वो आपसे गलत ही काम करवाएगा, सही काम नहीं करवा सकता। अगर आप कोई व्यापार ही कर रहे हैं, कोई आपको सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट ही दिखा रहा है, तो कोई दुनिया का ऐसा व्यापार है जिसमें लॉस नहीं लगता हो? बिल्कुल लगता है। तो इसलिए ऐसा जहां सिर्फ यहाँ हरा 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 दिखे उसमें नहीं जाना है। तीसरा एक और चीज देखना है कि इसका जो है, आप देखिए इसमें हरा ज्यादा है कि नहीं, हरा हरा सिर्फ रेड 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 तो नहीं है। देखिए अगर 10 कर रहा है तो इसमें ज्यादा रेड रेड तो नहीं है। अगर रेड रेड है तो क्या है, सो देखिए अगर यहाँ जैसे इस वाले लाइन को आप देखते हैं, यहाँ 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार लूज किया, ठीक। और ये प्रॉफिट कितना बार किया है, मात्र 3 बार किया है। 3 बार किया है तो कितना किया है, देखिए 15,545 रुपया, 15,313 रुपया। देखिए ये 19 तारीख को ही 2 बार ये 30,000 रुपया कमाया, माने 19 तारीख को ये 2 बार ट्रेड किया है जिसमें 30,000 रुपया कमाया है ना। और 18 तारीख को ये 2 बार ट्रेड किया है जिसमें 4 2 6,000 रुपया का लॉस किया है। 14 तारीख को ये 3,000 रुपया का लॉस किया है। 12 तारीख को 12 जून 2024 को ये 480 रुपया, मतलब 500 के आसपास लॉस किया है। फिर 7 जून को भी लॉस किया है। 3 जून को छोटा सा प्रॉफिट किया है, यानी लगातार ये लॉस 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 कर रहा है। अब आप इस लॉस को देख करके यदि इससे भाग जाते तो क्या 30,000 रुपया भरपाई होता? नहीं होता। इसीलिए इसके अंदर में बना रहना जरूरी है। इससे भागना जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। अब आप देखिए दूसरे में देखते हैं, आपको और दिखाते हैं बारी बारी से। अब देखिए यहाँ पे 31,000 रुपया प्रॉफिट दिया है 29 तारीख को। फिर 3 तारीख को देखिए ये 2,500 का लॉस दिया है। 3 के बाद 13, यानी 10 दिन तक लिया ही नहीं ट्रेड, इसको मार्केट में मौका ही नहीं मिला। देखिए आप यहाँ देखिए 13 और 3, यहाँ पे मार्केट में इसको मौका नहीं मिला, लिया ही नहीं, ट्रेड ही नहीं लिया। और ये लिया भी तो लॉस में ले लिया, मतलब लिया भी तो इसको लॉस हो गया। अब आप यहाँ बड़ी टेंशन में रहेंगे कि भैया ये तो ले भी रहा है, लॉस में जा रहा है, लॉस। मतलब अच्छा ट्रेडर को मैंने देखा है, उसका हौसला टूटते हुए, उनका हौसला टूट जाता है। बस हम यही समझाना चाह रहे हैं कि पहले तो आप कोई भी, जब तक आपका कंप्लीट पूरा जो 4 फेज है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आप ट्रेड में घुसिए मत। मतलब स्ट्रेटजी को आप एंट्री मत कराइए, स्ट्रेटजी को आप डिप्लॉय मत कीजिए। अगर आपको चारों स्टेज से बाहर जब आप निकल चुके हैं, तब इस पर भरोसा जब हो चुका है तो आप इसमें एंट्री मारिए, फिर छोड़ दीजिए, इसको करने दीजिए, इसका अपना काम मत घुसिए, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए हम आपको प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आप 16 तारीख को देखिए फिर 3 दिन काम ही नहीं किया, अब 3 दिन के बाद काम नहीं किया तो लॉस में किया। अरे यार क्या स्ट्रेटजी है यार। फिर आप सोचेंगे यार ये तो काम नहीं कर रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक काम ही नहीं कर रहा है तो फिर से लॉस में। अच्छा देखा हौसला टूटते हुए मैंने देखा है। मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनका हौसला टूट जाता है कि भाई ये तो लगातार लॉस कर। भैया मत घबराइए, फिर प्रॉफिट भी दिखा रहा हूँ इसका। आप अभी आप 6 दिन पहले 31,000 रुपया कमाए हैं, आप इतना परेशान हो जाएंगे कि 2 3 2 5 3 8 मतलब 9 7 8 9,000 रुपया, मतलब 31,000 में से 9,000 रुपया कम कर लो, समझ लो। तो आप यही होता है, ये मेंटली थोड़ा आपको स्ट्रांग लाना पड़ेगा इसके अंदर में। अब आप देखिए 16 तारीख को 2 बार लॉस कर लिया। अब आप 23 तारीख को, 16 के बाद 23 तारीख, लगभग 1 हफ्ते के बाद ये ट्रेड लेता है और 7,000 का प्रॉफिट करता है, ठीक। तो जो आप यहाँ लॉस किए थे लगभग कवर कर लिया। लेकिन 23 तारीख को क्या है कि उल्टा फिर से 1230 का लॉस हो जाता है। अब आप सोच रहे हैं यार बेकार हम इस एल्गो को काश बंद कर दिए होते, 7,000 रुपया कमाया हुआ भी लॉस हो जाता। देखिए यहाँ से आदमी का मेंटलिटी क्या होगा सो देखिएगा।
यहाँ ये यार लगातार 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 लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर यार लगाते ही हम काश इसी समय बंद कर दिए तो यहाँ लॉस। ठीक, अब आप अगर ज्यादा इसमें टेंशन में रहिएगा तो अगला नुकसान क्या होने वाला है वो देखिए। 23 तारीख के बाद, ये 27 तारीख को, यानी लगभग 4 दिन बाद, लगभग 4 दिन के बाद ये आपको एक बम फोड़ने वाला है। कितना बड़ा प्रॉफिट करने वाला है देखिए, ये 13,785 रुपए का। अभी सारा खर्च, सारा नुकसान को जोड़ लीजिए, सारा नुकसान को यहाँ पे भरपाई हो गया था। और अगर उसके बावजूद भी जितना मन काटना है काट कूट करके देखिए, ये 13,000 यहाँ पे नुकसान प्रॉफिट आपको दिया। और फिर 3 दिन और वेट करा दिया, 40 रुपया नुकसान प्रॉफिट किया। अब आप सोचिए कि ये एल्गो कैसे काम करता है ना। तो यहाँ पे ये इस चीज को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब फिर आप तीसरे में आइए। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं 4-5 आपको पेज दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस सब लॉस को आप जोड़िए, और लॉस को जोड़ने के बाद जब प्रॉफिट का रेशियो आप जोड़ेंगे तो लॉस से ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। इस टाइप से आप देखिए, कोई बड़ा बड़ा मूवमेंट आपको हम दिखाएं जरा। देखिए अब यहाँ 23,000 का मूवमेंट दिया है ना, यहाँ पे मूवमेंट देखिए 8,000 का मूवमेंट दिया। तो इस तरह से बड़ा बड़ा मूवमेंट ही कवर कर रहा है, छोटा मूवमेंट तो कर ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे एक लॉस, आपको बड़ा लॉस दिखा देते हैं। देखिए अब यहाँ 6,000 रुपए का लॉस दिया है ना, ये 3,000 रुपए का लॉस दिया। मतलब देखिए आप लॉस का जो एवरेज है ना, अगर आप ज्यादातर लॉस को देखेंगे तो ज्यादातर लॉस जो है वो 3,000, 2,000, 3,000, 6,000 का एक अभी तक लॉस दिखा है 50 ट्रेड में। अब देखिए इसका 16,000 हाइयर है, देखते हैं 16,000 कहाँ मिलता है। लगभग बहुत सारा टाइम लग जाएगा खोजने में, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक मिले। देखिए इसमें जो भी लॉस है ना, ये सब छोटा छोटा 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, प्रॉफिट 9,000, 5,000, ऐसे ऐसे इसका जो है ये काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखते चलिए यहाँ पे देखिए सब इस टाइप से। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम बुरा चल रहा होगा है ना। अब यहाँ देखिए 4,000, इस टाइप से 9,000, 6,000 है ना, लॉस 2,000, 2,500। तो इस तरह से लॉस बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, लॉस जो है बहुत ज्यादा ये नहीं दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट लगभग ज्यादा दे रहा है। ये कहीं कहीं देखिए अब यहाँ लगातार लॉस है, इसमें आदमी घबरा जाएगा कि नहीं छोड़ो भागो, लेकिन ये प्रॉफिट उससे छूट जाएगा। तो इस तरीके से इसमें देखना है कि जो बड़ा बड़ा देखिए, बड़ा बड़ा मूवमेंट को देखते हैं, 10,000, 6,000, इस टाइप से मूवमेंट को देखना है। देखिए यहाँ पे 10,000 का लॉस भी दिया है। इस दिन घबराना नहीं है, हम बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पे 8 जून को ये प्रॉफिट दिया था, 8 जून 23 को, और यहाँ पे 8 जून को दूसरे बार में 10,000 का लॉस दिया, यानी 8,000 रुपये आपके पॉकेट से लग गया। आप टेंशन में आ जाएंगे, नहीं टेंशन में बिल्कुल नहीं आना है, इस पे भरोसा करना है, इसका रिस्क को चलाते रहना है। ये हमेशा जो है ना, ये अपने आप जब इसको आप छोड़ देंगे तो ये अपने आप मेकअप भी करेगा, काम भी करेगा, मेकअप भी करेगा, है ना। अब हम जो बात कहना चाह रहे थे, जब आप स्ट्रेटजी लगाए थे 4 अगस्त को, ये स्ट्रेटजी पहला बार काम किया, पहला बार 4 अगस्त को ये काम किया, 4 अगस्त 2020 को, और स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट हुआ और उसी दिन ये 5,000 रुपए का लॉस किया। आप बताइए कि ज्यादातर कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसे स्थिति में कोई आदमी इस ट्रेडिंग में बना रहेगा, इस एल्गो में बना रहेगा, या छोड़ के भागेगा? आप जरूर बताइएगा कमेंट में। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोग यहाँ से छोड़ करके भाग जाएंगे इस एल्गो में। अब दूसरा दिन देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है। दूसरे दिन देखिए 5 अगस्त को ये 5,000 का, 2 दिन लगातार नुकसान करने के बाद 5 तारीख को ये प्रॉफिट किया। फिर 6 को फिर से देखिए 13,000, यही बड़ा वाला नुकसान दे रहा है यहाँ पे देखिए। मतलब ओवरऑल स्ट्रेटजी लगा जिस टाइम में, उसी टाइम लगातार बड़ा लॉस ये देना चालू कर दिया। अब बताइए कि ज्यादातर लोग क्या रहेंगे? आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या इस स्ट्रेटजी में अगर आप होते तो आप इसमें रहते या इससे भाग जाते, इस स्ट्रेटजी को उस कंडीशन में जब ये 2020 में लगा था अगस्त में, तब आप रहते या भाग जाते? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए लॉस, फिर यहाँ छोटा प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट, एकदम छोटा छोटा प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पे 24 को थोड़ा 15,000 रुपया का थोड़ा सा प्लस में गया है, मतलब 24 अगस्त को। अब आप फिर से देखिए 4 अगस्त को आप लॉस में थे, 24 अगस्त को आप प्रॉफिट में आ गए, 4,800 रुपया का प्रॉफिट पे आ गया। फिर से लॉस, फिर से 24 अगस्त को फिर से लॉस में आप चले गए। भाई आदमी का तो मेंटली रूप से आदमी डिमोरलाइज हो जाएगा लगातार काम करते करते हैं। अब यहाँ देखिए आप ये लॉस में, फिर यहाँ लॉस, 26 तारीख को लॉस, मतलब अगस्त आपका जो बीता है लॉस में या प्रॉफिट में, आप उसको देखिए। यहाँ पे लॉस में फिर से प्रॉफिट लिया, लॉस को काटा, फिर 26 को प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अब आपका अगस्त जो खत्म होता है 31 तारीख को, देखिए 31 तारीख को, 31 अगस्त को आपके पास प्रॉफिट आया था 28,485 रुपया। ये वाला आपको प्रॉफिट आया था 31 अगस्त को। अब जिस टाइम आप स्टार्ट किए थे मार्केट,
वहां आपका लॉस था 5,126 रुपया, और अगस्त महीना में ही जब आप बाहर निकलते हैं तो 28,485 रुपया, मतलब स्टार्ट तो आप किए लॉस में, लेकिन आपका जो पूरा मंथ एंड तक आपको जो प्रॉफिट आया वो 28,485 रुपये का आपको आया, यानी 28,000 रुपया आप पहले महीना में 20,000 रुपया लगाए थे, 28,000 रुपया आपका चला गया, प्रॉफिट में आप आ गए। अब देखिए जो हम आपको जो बता रहे थे पैसे के बारे में, तो देखिए यहाँ 20,000 रुपया का अभी तक लॉस नहीं हुआ कहीं भी, 20,000 रुपया का आपको सब मिलाकर के भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल देखिए यहाँ 19,000 रुपया, मतलब जो पूंजी था यहाँ पे खत्म हो चुका हुआ था। अब 11 अगस्त तक तो आपका 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट था और 20,000 जीरो हो गया था। अब सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 ही रहता तो 11 अगस्त के बाद तो काम भी नहीं आप कर पाते, 11 से पहले ही आप काम नहीं कर पाते, है ना। 20 अगस्त तक तो आप रुक भी नहीं पाते, 11 अगस्त तक, इससे पहले ही आप खत्म हो जाते। तो इसीलिए इसमें पैसा रखना जरूरत था, पैसे की इसमें जरूरत थी। अब देखिए यहाँ तक आपका हाइयर लॉस जो हुआ 19,000 का लॉस हुआ। अब इसी चीज को जब हम यहाँ पे 28,000 रुपया जब हम प्रॉफिट में चले गए थे, देखिए आपका जब पैसा बाहर कब हो जाता, जो आपको 70,000 रुपया की जरूरत कब नहीं पड़ती, जब आप यहाँ तक ये प्रॉफिट जब ले चुके थे, ये जब प्रॉफिट में आप आ गए थे 36,000 का 31,000 का जो प्रॉफिट में आप आ गए थे, उसके बाद आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो 70,000 रुपया जो आपको जरूरत पड़ा वो कितने दिन के लिए जरूरत पड़ा, यानी 4 अगस्त से लेकर के, मैं बहुत डीपली आज आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, 4 अगस्त से लेकर के और आपको 31,000 रुपया देखिए कहां तक, 28 अगस्त तक ही आपको 70,000 का जरूरत था, उसका 70,000 का जरूरत खत्म, क्योंकि ऑलरेडी 20,000 रुपया आपके पास अकाउंट में था और 30,000 रुपया आई, अब 30 20 50,000 रुपया आपके अकाउंट में है। अब ये हायर ड्रो डाउन कहां तक गया था, हायर ही लॉस कहां तक गया है, 19,000 रुपया तक लॉस किया है, ये 19,503 रुपया लॉस किया है। तो अब तो लॉस के रेडियस से आप बहुत दूर चले गए हैं, अब उस पैसे को आप कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। जो 70,000 रुपया जो था उसमें से जो अपना प्रॉफिट और जो आपका 20,000 है वो छोड़ दीजिए, और बाकी 50,000 रुपया जो आप जो एक्स्ट्रा जो लगाए थे उसको निकाल के किसी दूसरे स्ट्रेटजी में लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। उसका देखिए अब आप लगातार प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर उसी टाइप से ये लॉस लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट करते 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 देखिए लगातार ये अपना हिसाब करते करते बस ये आपको लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो ये आया है 10 लाख। ये जो लास्ट में रिजल्ट आपको आया है 10,18,724 रुपए का। इसीलिए ये जो स्ट्रेटजी है इसका 4 फेज है, 4 फेज से बाहर निकलने के बाद किसी भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना चाहिए। और हम जब कोई भी स्ट्रेटजी जो बनाते हैं ये आपको एक नॉलेज के लिए हम दिए हैं, इसका कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दिए हैं। कॉपी पेस्ट करके आप चाहें तो करिए, अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक नॉलेजेबल वीडियो होता है। मैं आपको नॉलेज के लिए दिया हूँ, इसका बहुत सारा इसका जो है इसको सेटअप करने का और भी कई सारे इसमें ये है, ये नॉलेज के लिए होता है। इसको आप इससे नॉलेज लेकर के अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं। और यदि इसमें भी आपको ये है, अगर आप बनाए जो स्ट्रेटजी हम खुद यूज करते हैं, अगर उस टाइप का स्ट्रेटजी आप बनाए पूरा पोर्टफोलियो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो प्रॉफिटेबल पूरा बढ़िया सा जो, चूंकि इसको में ना कई सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, बार बार मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो कई सारा मॉडिफाइड अगर आप स्ट्रेटजी बना लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं और प्लस इन सब का ट्रेनिंग आपको हम फ्री में देते हैं। फ्री में ट्रेनिंग देंगे कि बनेगा कैसे, कैसे काम करेगा, इन सभी चीजों का ट्रेनिंग फ्री में मिलेगा। अगर ये हम कोई आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप एकदम से हमसे करा लीजिए, आपको जो मैं बताया हूं इसको सीख करके आप खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप शॉर्टकट रास्ता